उपचुनाव आपके आदमपुर हलके में है और इसमें सभी नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं। भव्य बिश्नोई जी ने नॉमिनेशन भरा है और उसने नॉमिनेशन में अपने ऊपर एक केस दर्शाया है, जबकि उसके ऊपर 4 फौजदारी के केस हैं और इसकी हमारे वकील ने शिकायत दे दी है चुनाव कमीशन को और उसमें बता दिया है भाई ये केस है, ये कहानी है। ये मैं पूरी डिटेल से लेके आया हूँ मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर भी वायरल है ये बात है। और अभी अभी कुलदीप बिश्नोई का ताज़ा बयान आया है कि हमने कोई तथ्य नहीं छिपाया, या तो कोर्ट झूठी है या कुलदीप बिश्नोई झूठा है। भाई कौन सारी बात झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। देखो एक बड़ी बात देखो भाई, ये फार्म पर रखा है, ये एफिडेविट है, इसमें एक केस दर्शाया है, जबकि ये कोर्ट का नोटिस है, इसमें 4 केस, ये 4 केस दर्शाए जिनके नंबर भी बता सकता हूं मैं आपको। ये भव्य बिश्नोई पर केस है फौजदारी के, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और 13 दिसंबर की तारीख है जो पेंडिंग है अभी इन केसों की। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमने आपको बुलाया है कि भाई जिसने केस छिपा लिया अब उसका नॉमिनेशन रद्द किया जाए, या हमारी चुनाव आयोग से मांग है, या चुनाव आयोग स्वतंत्र काम करता हो तो इसका नॉमिनेशन रद्द कर देंगे। अगर स्वतंत्र काम नहीं करता होगा, सरकार के दबाव में काम करता होगा, तो इसको बचाने का काम करेंगे। यही बात दिखाने के लिए भाई सारा सोशल मीडिया में ये बात चल रही है और सारी जगह ये बात चल रही है। कुलदीप बिश्नोई का अभी हमने बयान सुना है कि भाई वो कहा है कि हमने तो कोई बात बोल ही नहीं, हमने तो भाई जो केस थे वो सारे दिखाए हैं। यानी कि बात को गोड़ मोड़ करने लग रहा है, झूठ बोलने लग रहा है अपने बयान में। और भाई बात सुन लो, ये आदमपुर की जनता देखने लग रही है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जो है विकास पे लड़ने लग रहा है, स्कूल हॉस्पिटल पर लड़ने लग रहा है, जबकि कुलदीप बिश्नोई जी आपने पता है भाई साहब सेटिंग करके चुनाव लड़ने लग रहे हैं। आज बहुत बड़ी पोल खोलने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। सत्येंद्र सिंह विकास के नाम पे चुनाव लड़ने लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है, स्कूल के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, जबकि कुलदीप बिश्नोई सेटिंग से चुनाव लड़ने लग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कुलदीप बिश्नोई ने इनेलो से सेटिंग करी है, इनेलो के साथ साठ गांठ करके अपनी पसंद का कैंडिडेट उतरवा के और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को डैमेज करने की प्रयास किया है। एक बात और बताऊंगा मैं, कुलदीप हमेशा सेटिंग से चुनाव लड़ने वाला आदमी है। ये तीनों पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो मिलके चुनाव लड़ रही है। आदमपुर की जनता को यह बात सोचनी है, ये अंदर से एक है, इनका एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी को इस प्रदेश में ना आने दिया जाए। लेकिन आज की डेट में आम आदमी का प्रत्याशी 20,000 वोटों से चुनाव जीतने लग रहा है। हर रोज हमारा चुनाव बढ़ने लग रहा है, गांव में जबरदस्त प्यार मिलने लग रहा है। पूरा गांव एक ही बात कहे कि भाई वोट तो आम आदमी पार्टी को देवांगे। सर्वे में भी हमारा नाम ऊपर आया हुआ है, लेकिन ये लोग षड्यंत्र रच के किसी न किसी तरीके से हमें पीछे करना चाहते हैं। लेकिन हम भी बीजेपी वालों की पोल खोलने के लिए तैयार है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा भाई, बात सुन लो। आज ऐसी बात बताऊंगा कि बीजेपी वाला ने रात में नींद नहीं आवेगी। अरे भाई सवाल जनता पूछे, सवाल हम पूछा, हम जनता के नुमाइंदे हैं, आपके माध्यम से सवाल पूछा। हाँ कि कुछ दिन पहले सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ था भाई। सोनाली फोगाट एक बीजेपी की नेत्री थी, उसका मर्डर होया और उस मर्डर को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास चल रहा है भाई। एक बात बताओ, एक चिट्ठी आई 1.5 महीने पहले, और चिट्ठी को जब घरवाला ने पुलिस को दिखाई तो पुलिस बोले रोड़े ना बताओ, दिखा मत दियो, मीडिया ने मत बता दियो, नाश हो जाएगा। को नहीं बताई जी उनने। 1 महीने बाद दूसरी चिट्ठी आ गई, फिर उन्होंने बोले जी एक और आ गई के करा, तब उन्होंने वो चिट्ठी सार्वजनिक करी और उस चिट्ठी में बीजेपी के नेताओं के नाम है। और वो चिट्ठी आए 25 दिन हो गए, अभी तक बीजेपी नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। न नू कही कि चिट्ठी झूठी है, न नू कही कि ये नेता सच्चे हैं। कोई सीबीआई ने उनको नोटिस नहीं भेजा है अभी तक पूछताछ के लिए। भाई रोड़ा के है, कहीं ना कहीं तो दाल में काढ़ा बोलन क्यों नहीं लग रहे। चिट्ठी देख के चुप क्यों है वो नेता जन के नाम इसमें आए हुए हैं। अगर चिट्ठी किसी ने गलत डाली है तो हमारी मांग है उसको पकड़ो, और चिट्ठी सही है तो इन बीजेपी नेताओं से भी पूछताछ होनी चाहिए। जिनका नाम आया हुआ है उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए और उनका नार्को टेस्ट भी करवाया जाए। इसका मतलब तो ये है कि इसमें गहरा षड्यंत्र है जो जनता के सामने आना चाहिए। आज जो पब्लिक के सामने वोट मांगने लग रहे हैं कुलदीप जी,
भाई साहब आदमपुर के किसी घर में शोक मनाने के लिए कभी नहीं जाते पिछले 26 साल में, परंतु सोनाली जी के 6 बार घर आ जाए, जब भी मीडिया वाले पूछे हैं तो एक ही बात कहो ना, शोक खातर आया हूँ, शोक मनाने खातर आया हूँ। ऐसा क्या डर है कि वो उसके घर चक्कर काटने लग रहा है? ऐसा क्या भय है कि वो उसके घर जाने लग रहा है? कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसीलिए कुलदीप जी वहां चक्कर काटने लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज कुलदीप बिश्नोई को डर है आम आदमी पार्टी फास्ट तरीके से आगे बढ़ने लग रही है, इसलिए वो कोई ना कोई षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचते रहे। जाति पाति पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं, जबकि हमारा प्रयास है कि चुनाव काम पर और विकास पर, स्कूल पर लड़ा जाए, शिक्षा पर लड़ा जाए, विकास पर लड़ा जाए, नौकरियों पर लड़ा जाए, और भाई स्टूडेंट का आईआईटी में एडमिशन पर लड़ा जाए। हरियाणा के अंदर एक भी बच्चे का आईआईटी में एडमिशन नहीं है सरकारी स्कूल का, और दिल्ली के सरकारी स्कूल के 1144 बच्चों का आईआईटी में, 948 बच्चों का एमबीबीएस में, और काफी इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हुए हैं। मैं पूछना चाहूँ कुलदीप जी से कि कभी जाति पाति से ऊपर उठ के की भी बात कर लिया करो। रही बात कांग्रेस की, जयप्रकाश जी जो आगे मेरे पास, मेरे फोन में एक वीडियो पड़ी है उनकी, मैं आपको सुना दूंगा कि वो कहने लाग रहे हैं कि मैं तो कलायत से चुनाव लड़ूंगा, हड़त कदे नहीं बाजू। ये आदमपुर में आ गया नुगा, मैं आदमपुर से चुनाव लड़ूंगा, हड़त नहीं बाजू। बारी कैंडिडेट है, एक नंबर का झूठा है, सारी दुनिया ने बेरा है। और भाई आदमपुर हल्का पिछला हिसाब किताब भी रह रहा है उसका, वो भी मांगना काम करे। कई पत्रकार साथियों ने पूछी थी उसे, बोला जी ये कोई पेट्रोल पंप वाला, कोई गाड़ी वाला, ये पीछे पासा जिक्र कर रहे के रोड़ा है। बोला जी रोड़ा रोड़ा तो किमें नहीं, पर कोई आ गया तो मैं दे भी दूंगा। एक बात मैं बताना चाहूं, इसका मतलब दाढ़ में काड़ा है। जयप्रकाश भी भारी उम्मीदवार होने के साथ साथ कभी कलायत भाग जाता है, तो कभी आपके आदमपुर में आके कहता है कि मेरे को वोट दो। 2009 के बाद में आज तक दिखाई नहीं दिया आदमपुर में, किसी से पूछ लियो। इसीलिए वो बाहरी उम्मीदवार है, उसकी जमानत जब्त होगी। आज हम गारंटी लेते हैं आदमपुर हल्का उसकी जमानत जब्त करने का काम करेगा भाई साहब, और इसे पूछने का काम करेगा कि पिछला हिसाब किताब कर दे। सुना लाइन पार भी नकली बांट गया था, लेकिन इनका काम ये है दोनों का भाई साहब, नकली असली नोटा का खेल खेल रहे हैं। कुलदीप भी खेलेगा और वो भी खेलेगा, लेकिन मेरे तो आदमपुर हल्का वाला तो एक ही बात है भाई, लाइट मार के चेक करके इनसे नोट ले लेना और वोट आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर डाल देना। भीतर कोई कौन देखने जा, करते हो इलाज माल तारा है, सारे के सारे माल खा रहे हैं अरब खरबपति। कुलदीप बिश्नोई ने कदे को दुकान चलाई हो, कोई शोरूम चलाया हो, भाई साहब खेत में काम कराया हो, कोई मजदूरी करने गया हो? बतावे चौधरी भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री थे पूरा माल खींच के अरब खरबपति हो गए भाई साहब। और इसकी तो पूछे ना, दूसरा तो वह कब्जादारी है, लोग आके प्लाटा में कब्जा कर ले, लोग आके जमीन में कब्जा कर ले, धमकी भी दे दे। इस टाइप के नेता यहाँ चुनाव लड़ने लग रहे हैं। और एक हमारा आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जो खून पसीने कमाई में विश्वास रखता है, जो एक एजेंसी चलाकर 2 पैसे कमा के अपना काम चलाने लग रहा है, एक हमारा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी। पूछ लो जो पूछना है। आपने 4 केसों का जिक्र किया है, क्या आपने उन केसों का स्टेटस जानने हाँ, की कोशिश करी? बिल्कुल, क्या स्टेटस है उनका? बिल्कुल स्टेटस जानने की कोशिश नहीं करी। हमारे पास केस और हमने ये बताया 13 दिसंबर उसकी तारीख पेंडिंग है, 13 दिसंबर को तारीख है, और हमारे वकील ने विद रिकॉर्ड के साथ चुनाव आयोग किसकी शिकायत कर दी है। देखो कोई आम आदमी होता तो उसका चुनाव कैंसिल कर देते 100%। मोदी जी के सामने एक रिटायर्ड फौजी ने चुनाव में खड़े हुए थे, आपको पता होगा, उसका नॉमिनेशन कैंसिल करने का काम इन लोगों ने कराया था कि आपके ऊपर केस है इसलिए कैंसिल करने लग रहे हैं। मैं ये भी 19 कमीशन आयोग से पूछना चाहूंगा, क्या भव्य जी का कैंसिल करोगे? अगर नहीं कैंसिल करेंगे तो आम आदमी पार्टी धरना देने का काम करेगी। भाई साहब आपने बाहरी उम्मीदवार की बात करी, जेपी खातर अगर बातचीत करा उम्मीदवार तो हमने भी कांग्रेस ने भाई फ्लाइट बुला रखा है, थारा लेकर करता है कि कोर्ट था। एक बात मैं बिल्कुल साफ बताना चाहूं, आम आदमी पार्टी के अंदर जो बीजेपी में कांग्रेस में जो घुटन महसूस कर रहे हो ना, और अच्छे आदमी हो, वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। जितने प्रत्याशी होते हैं सभी का सर्वे करवाया जाता है, और सर्वे में जिसका नाम भी ऊपर आता है टिकट उसी को दी जावा है, चाहे वो काल पार्टी में आया हो, चाहे वो 6 महीने पार्टी में पहले आया हो। यहाँ मेहनत करने वाले और ईमानदार आदमी की वैल्यू है, और टिकट आम आदमी नहीं जनता देने का काम करती है। आदमपुर में कोई स्कीम चली हुई थी क्या, कांग्रेस छोड़ो और टिकट पाओ? ऐसे है जी, देखो बात सुन लो,
भाई कितने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले, कुलदीप बिश्नोई से पूछिए, इड्डी आड्डी का डर तो कौन ही आड़ा है। ये तो एक ईमानदार पार्टी है, लोगों का माइंड बन गया, काफी नेताओं का माइंड बन गया कि आम आदमी पार्टी बुला कर सके, बालक पढ़ा सके। भाई साहब अरे कौन कौन चाहे 600 यूनिट बिजली फ्री मिल जा, अरे कौन नहीं चाहे कि मेरा स्कूल सरकारी प्राइवेट से बढ़िया हो, कौन नहीं चाहता कि हॉस्पिटल में सारी सुविधा फ्री मिले, दवाई फ्री मिले, कौन नहीं चाहता। जब नेताओं के समझ में आने लगी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की भी हो, तो वो लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होने का उन्होंने फैसला करा, हमने उनका स्वागत करा। और मैं तो और भी घने साथी है भाई जो ईमानदार है, बीजेपी में, इसमें आपके कांग्रेस में, जेजेपी में, जिनका दमघुटा है, हमारी पार्टी में उनका स्वागत हम करने का काम करेंगे। भाई साहब बिश्नोई जी की डर की राजनीति एक- के आगे, बिश्नोई जी की डर की राजनीति के आगे आपकी राजनीतिक चाल क्या रहेगी? अच्छी बात करो भाई साहब। एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी राजनीतिक चाल नहीं चला करे। आम आदमी पार्टी केवल काम की बात करेगी, विकास की बात करेगी, स्कूल की बात करेगी, भ्रष्टाचारी लीडरों को जेल में ठोकने की बात करेगी, जो हमने पंजाब में करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी काम करेगी ईमानदारी की, हमें किसी का डर नहीं है। डर तो चोरों को होता है भाई साहब, जिनका आगे पाछा ईडी आंड है, सीबीआई आंड है। डर भव्य बिश्नोई को है, 4 मुकदमे चल रहे भाई पे। डर तो भाई साहब कुलदीप बिश्नोई को है, जिसने ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन करी है। डर तो भाई साहब जेपी और खट अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है, जो सीबीआई और उनके केसों से डरता हुआ आज अंदरूनी बीजेपी की मदद करने लग रहे हैं। भाई साहब डर तो उनको है, आम आदमी पार्टी के तो आम लोग हैं, सौदा है कि मैं नहीं भाई साहब। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी में जो आम बंदे थे वो तो निकल गए, अब तो खास लोगों की पार्टी रह गई। भाई साहब कमाल करो, आम आदमी में आम बंदे भी यही है। ये जितने खड़े हैं आप दफ्तर में देखते हो, सभी आम घरों से हैं, किसान मजदूर के बेटे हैं, सभी के सभी जो हैं वो कोई अरब खरबपति नहीं है, कोई उद्योगपति हमारे दफ्तर में बैठा नहीं मिलेगा आपको। आम आदमी पार्टी के ना आम बंदे आज भी हैं, पहले भी थे। कोई कहता हमारा साथी नाराज हो गया, राजी कर ले भाई साहब, कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। एक परिवार होता है तो उसमें थोड़े बहुत तो भाई भांडे खुड़क्या है करा, सारी दुनिया ने बेरा है। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले से भी कई गुना मजबूत हो रही है और हर रोज हमारा चुनाव ऊपर की तरफ जाने लग रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब के तेरे हरियाणा में भी कारनामा कर दिखाएगी? डकम डाक हो जाओ 2024 में भाई साहब, 90 में से 90 सीट लेके आम आदमी पार्टी सबसे पहले इन विधायकों की पिलसन बंद करेगी। फिर ये जितने भी विधायक मार मारे जो कोठी बना रहे हैं, जो पहले नंगचुवाड़े से आया करते और आज फॉर्च्यूनर गाड़ियां में चला है, इन सभी की जांच करके और उस माल को सरकार में जमा करवाया जाएगा। आम आदमी पार्टी एक मिसाल है काम करने की। कच्चे कर्मचारियों का पक्का कराया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। अरे मेरे भाई 600 यूनिट बिजली फ्री करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, न कि वायदे करती है, और 2 ही साल में सारे गारंटी पूरे करने का काम करती है। बाकी 3 साल तो भाई साहब अरे नौकरी लगाने का काम करे है, नौकरी लगाने का। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस ने, इनेलो ने और बीजेपी ने जितनी नौकरी लगाई उतनी आम आदमी पार्टी अपने कार्यकाल में एक ही योजना में लगा के छोड़ेगी। भाई साहब इस बात का वायदा हम आप लोगों से करते हैं। आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, चाहे वो राम मंदिर की बात हो या फिर धारा 370 की बात हो। अब वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं, लेकिन नया मुद्दा जो है SYL का, उसको लेकर के एक दिन पहले दोनों मुख्यमंत्रियों की बात भी हुई है, कोई बात सीधी नहीं चली। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखो भाई जब भी चुनाव आवे बीजेपी कांग्रेस आड़े डाकम डाक हो जाओ, SYL न लिया। अरे इनसे कोई पूछने वाला हो, कांग्रेस की दिल्ली सरकार थी, सेंटर में पंजाब में सरकार थी, हरियाणा में सरकार थी, कहां गई थी SYL? इन बीजेपी वालों की सेंटर में सरकार थी, पंजाब में सरकार थी, यहां सरकार थी, कहां गए SYL? ये बीजेपी वाले पंजाब में क्या बोलते हैं, हरियाणा में क्या बोलते हैं और दिल्ली में बैठे क्या बोलते हैं भाई? फिर भी मैं आपको आज एक पूरी बात बता के जाऊंगा। आज पानी की जरूरत हरियाणा को भी है, राजस्थान को भी है, दिल्ली को भी और पंजाब को भी है, लेकिन पानी कहां जाने लग रहा है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी स्टेज से चीख चीख के कहा था
कि मैं पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक के इस देश को देऊंगा, क्योंकि हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने लग रहा है, आप मुझे वोट दो। हम सभी ने मिलके मोदी जी को पीएम बनाया। मैं पूछना चाहता हूं आरोप लगाने वाली बीजेपी से, क्या आपने पानी रोका? आपने कोई एक ईंट लगाई? पाकिस्तान में फ्री पानी क्यों जाने लग रहा है? क्या साठगांठ है पाकिस्तान के साथ मोदी की? इसको भी जरा कदे कदे बता दिया करो, या हमने बतानी पड़ेगी यह बात भी। यो एक अटल सत्य है कि मोदी जी पाकिस्तान में गए थे रात को, और मेरे ख्याल से तो कोई ना कोई वायदा करके आए कि पता नहीं पानी बेच आए। पानी मने लागे है बेच आए दिखे हैं, इसीलिए 3 साल से चर्चा ही नहीं करे भाई साहब जी, करे नहीं करने लग रहा। जिसको हर रोज अपनी रैली में रखा करता कि मैं पानी पाकिस्तान जाने वाला रोकूंगा रोकूंगा। क्यों भाई? मैं तो पूछना चाहूं मोदी जी से, क्या पाकिस्तान को इंडिया का पानी मुंह दिखाई में देने का काम किया है क्या? बता तो दे जरा, कोई बात तो रख दे। या रात को कौन सा गुप्त समझौता आपने किया था? मुंह छिपा के बिना बताए आप पाकिस्तान गए थे। कहीं ना कहीं तो दाल में काना है। अरे जो आदमी कहता है कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, जो आदमी पाकिस्तान पर आक्रमण करने की बात करता है, जो आदमी कश्मीर को छीनने की बात करता है, क्या पाकिस्तान में जाने वाला पानी इंपोर्टेड नहीं है? अगर इंपोर्टेड है तो पहले पानी यहां लाओ। अगर पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोककर हिंदुस्तान को मिला तो भाई साहब हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और पंजाब पानी से लबालब हो जाएंगे। इतना पानी हमारा पाकिस्तान में वेस्ट होने लग रहा है भाई साहब। आपने जेपी को बाहरी कैंडिडेट के नाम से नवाजा है, कहीं आपको डर तो नहीं है बाहरी कैंडिडेट? नवाजा, बाहरी कैंडिडेट, अरे नवाजा के सौदा ही नहीं कि मित्र मेरा नहीं कड़ा कहा। जेपी ने पूछ लिया बता देगा। अभी मेरा फोन पता नहीं कितना पड़ गया, मैं आपने दिखा देता। मेरा फोन किसके पास है भाई? अरे दूसरा फोन भाई, उसमें जेपी जी कहने लग रहा है, जेपी कहने लग रहा है कि भाई मैं कलायत छोड़ के नहीं जाऊंगा। जेपी की खुद की स्टेटमेंट है, मैं आप सभी को व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। कलायत में बैठ के और आदमपुर में कहता है कि मैं आदमपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। और फिर इसकी तो उदाहरण है, 2009 में आया था, दोबारा दिखा किसी साथी को माइक लेके गामा मान जाओ, जब किसी गोडा मोड़ना आया हो, किसी के सुख दुख में आया हो। क्यों भाई? इलेक्शन लड़ने खातर यो खाड़ा पा रहा, उसने मनमाजी जोड़ा उठा के आज यार है। अब चुनाव हारते ही गारंटीड बात है वापिस कलायत भागेगा। एफिडेविट देता हूं, मैं लिख के देता हूं आपको, मैं लिख के देता हूं। जेपी चुनाव हारते ही कलायत में मिलेगा, अगला दिन आप चाहे कैमरा लेके ढूंढ लियो भाई साहब। इसीलिए हमने कहा हाँ ताऊ जेपी सौदा ही नहीं तेरा, तो जमानत जपत है भाई साहब। लोगों ने बेरा पट गया। झूठा नंबर 1 का तमका आज किसके साथ लड़ा हुआ है? और फिर उनका तो वैसे सौदा नहीं, उसका जो मालिक है वो भाई साहब हरियाणा का फोन आ लिया रात में उसके पास, मतलब क्या गया वाले जिसे पितार दिया भाई, सौदा कुछ नहीं। इसलिए मैं जनता को, आदमपुर की जनता को बताना चाहूँ, इन लोगों की बका में मत आ जाना। आज सबसे मजबूत प्रत्याशी कोई है तो आम आदमी पार्टी का सतेंद्र सिंह है, जो काम पे राजनीति करता है, जो काम पे वोट मांगता है, जो स्कूल पे वोट मांगता है, जो हॉस्पिटल पे वोट मांगता है। मेरे भाइयों, आपका टेम तो टप लिया, क्या हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे? कुलदीप बन गया तो आपके बच्चे अनपढ़ रहेंगे, अगर जेपी बन गया तो बच्चे अनपढ़ रहेंगे। अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिला तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया और भव्य स्कूल बनाए जाएंगे भाई साहब, गारंटी देती है आम आदमी पार्टी इस बात की। ठीक है जी।